हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। वनपाल और वन रक्षक पदों पर भर्ती की जानी है, जिसको कि फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड के नाम से भी जानते हैं। सो फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन रिलीज है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, ऑल इंडिया जॉब है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे, मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज हैं 2399। सो 2400 टोटल वैकेंसीज हैं और यहाँ पर 2 पोस्ट पर भर्ती है। सो दोनों के लिए जो रिक्वायरमेंट है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, वनपाल पोस्ट यानी फॉरेस्टर पोस्ट के लिए 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे एंड जो फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट है इसके लिए 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अप्लाई करने से पहले डिटेल नोटिफिकेशन चेक कीजिएगा। इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसीज आई हुई हैं ये 2020 में भी ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। 2020 में ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। अब उसी जो वैकेंसीज थी, पहले ये वैकेंसीज कम थी, अब उनको बढ़ा दिया गया है। 2399 वैकेंसीज कर दी गई हैं और उसी जो नोटिफिकेशन है या वैकेंसीज थी उसी बेस पर ये फिर से रीओपन किया गया है। सो जो कैंडिडेट पहले अप्लाई कर चुके हैं उनको फिर से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कैंडिडेट उस टाइम एलिजिबल नहीं थे अप्लाई करने के लिए और अब वो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो अब आप अभी फिर से अप्लाई इसमें कर सकते हैं। ओके, सो जो पहले अप्लाई किए हैं उनको फिर से अप्लाई नहीं करना है, जो अप्लाई नहीं कर पाए थे वो अभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इसमें जो एज लिमिट वगैरह बताया गया है तो उसमें भी यहाँ पर दिया गया है कि आपने अगर जो एज क्राइटेरिया, अगर इसमें जो भी एज रखा गया है और जैसे 2020 में ये वैकेंसीज आई थी उसके बाद 21 में नहीं आई हैं, तो 21 में जो भी कैंडिडेट एलिजिबल थे वैकेंसी नहीं आई थी, लेकिन वो 21 के हिसाब से अभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से उनको 3 साल तक का भी रिलैक्सेशन दिया गया है उन सभी कैंडिडेट के लिए। ओके, सो चलिए अभी हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। सो ये जो नोटिफिकेशन है राजस्थान स्टेट से ये वैकेंसीज आई हुई हैं। 11/3/2022 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। वनपाल और वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020, यहाँ पर 2020 डला हुआ है। मैंने आपको बताया ये 2020 में इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, जिसको रीओपन किया गया है। मैंने अभी आपको बता दिया है। हम उस नोटिफिकेशन को भी देखेंगे जो 2020 में नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टोटल वैकेंसीज 2300 पद तो रहेंगे वन रक्षक के। उसके अलावा जो 99 पद हैं वो जो वनपाल पद हैं यानी फॉरेस्टर के जो पद हैं उनके लिए है। टोटल ओवरऑल 2399 वैकेंसीज हैं। ऑलमोस्ट 2400 पदों पर भर्ती है एंड मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। और एप्लीकेशन अभी इसके स्टार्ट नहीं हुए हैं, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट आप यहाँ पर देखेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको जो स्टार्टिंग डेट है वो आप देख रहे हैं 14 मार्च 2022 से 29 मार्च 2022 तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो फीस रहेगी वो भी आप इसमें ऑनलाइन पे कर सकते हैं, यानी जन सुविधा केंद्र से, नेट बैंकिंग, ATM कम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फीस पे कर सकते हैं। जो आपका एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसके मंथ आया हुआ है यहाँ पर दिया गया है अक्टूबर 2022 में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एज लिमिट की और जो भी क्राइटेरिया है वो, तो इसका जो फर्स्ट नोटिफिकेशन आया था अब हम वो देख लेते हैं, उसमें मैं आपको क्लियर करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 11/11/2020 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, वनपाल और वन रक्षक सीधी भर्ती। पहले इसमें टोटल वैकेंसीज आप देख रहे हैं, वन रक्षक के लिए 1041 थी और वनपाल के लिए 87 थी, जिसको कि ओवरऑल अगर हम देखें तो पहले जो वैकेंसी थी 1128 थी, अब उनको बढ़ा करके 2399 वैकेंसीज हो गई हैं। एंड यहाँ पर आवेदन आपको ऑनलाइन करना होगा। SSOID मैंने इस पर भी वीडियो अपलोड किया था, अगर आप रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा। फिर भी अगर आप चाहें तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। सो इस जो नोटिफिकेशन है इसको अप्लाई करने से पहले चेक कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फीस, जो भी सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं क्रीमी लेयर श्रेणी के जो अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट है उनको 450 रुपये एप्लीकेशन फीस है। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 350 है। SC/ST कैंडिडेट के लिए 250 है। ये जो रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो ओनली राजस्थान स्टेट के जो कैंडिडेट रहेंगे उन्हीं को रहेगा। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको इसमें रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। आप जनरल कैंडिडेट हैं, आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। इसके बाद टोटल वैकेंसीज के बारे में हमने बात कर ली है। अब यहाँ पर हम देखेंगे
इसमें आपके लिए फीस क्लियर हो गई, एज लिमिट देखेंगे और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है उससे रिलेटेड दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा आपको क्या, और जो सैलरी रहेगी लेवल 4 से रहेगी। यहाँ पर पे मैट्रिक्स लेवल 8 निर्धारित है बनपाल के लिए जो पोस्ट है फॉरेस्टर की, एंड जो फॉरेस्ट गार्ड की रहेगी उसके लिए पे मैट्रिक्स लेवल 4 से सैलरी रहेगी। शैक्षणिक योग्यता में जो फॉरेस्टर की पोस्ट रहेगी जिसके लिए 12th पास मांगा गया है, वो या तो आपने राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से किया हो या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से आपने 12th पास किया हो, तो आप इसमें अप्लाई करेंगे और हिंदी लैंग्वेज आपको अच्छे से आनी चाहिए। इसके बाद जो फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट है इसके लिए आपने 10th पास किया हो किसी भी बोर्ड से। यहाँ पर ऐसा कोई भी फाउंडेशन नहीं है कि राजस्थान स्टेट से किया हो या सेंट्रल से किया हो, किसी भी बोर्ड से अगर आपने 10th पास किया है और आपको हिंदी की नॉलेज है, हिंदी लैंग्वेज आपको अच्छे से आती है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल रिक्वायरमेंट भी दिया गया है जिसको आप देखेंगे मेल और फीमेल दोनों के लिए दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, सो ये पूरा डिटेल अब आप चेक कर लीजिएगा क्योंकि इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड की थी 2020 में। एंड यहाँ पर एज और क्लियर कर लेते हैं। फॉरेस्टर पोस्ट जो रहेगी उसके लिए जो एज रखी गई है वो 18 वर्ष, मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 40 ईयर है। 18 to 40 ईयर आपकी एज होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए। फॉरेस्ट गार्ड की जो पोस्ट है उसके लिए 18 to 24 एज लिमिट है, ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। और जो पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जो जिस ईयर में वैकेंसी नहीं आई है और उस टाइम अगर आप एलिजिबल थे, अब नहीं है लेकिन आप उस टाइम एलिजिबल थे जैसे कि 2021 में, तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्लियरली दिया गया और इस तरह से आपको 3 साल तक का रिलैक्सेशन मिल सकता है। ओके फ्रेंड्स, सो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने बेसिक पॉइंट्स क्लियर कर लिए। अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो एक बार डिटेल नोटिफिकेशन आप चेक कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू।